जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्था टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 8 अष्टम कक्षा अष्टादश पाठ इंदिरा के विषय में आपका ये पाठ 18 दिया गया है पुस्तक में। इसका अभ्यास कार्य आज देखेंगे, किताब निकाल लेंगे और प्रश्नों के उत्तरों को मिलाते जाएंगे। पेज नंबर आप निकाल लेंगे 74, 75 प्रियदर्शनी इंदिरा। इसका अभ्यास कार्य आपके सामने है। सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर, जिसमें प्रथम प्रश्न है इंदिरा भाषणानि कीदृशानि आसन्। इंदिरा के भाषण किस प्रकार के थे? ऊर्जस्वलानि, तेजस्वी भाषण होते थे उनके। अगला प्रश्न है इंदिरा उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्। इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? इंग्लैंड देश से, इंग्लैंड देश में उनकी उच्च शिक्षा हुई। अगला प्रश्न नेहरू स्वपुत्रीं कथं द्रष्टुमिच्छत्। नेहरू अपनी पुत्री को कैसी देखना चाहते थे? विदुषीं दूरदर्शिनीं च, विद्वान और दूरदर्शिनी देखना चाहते थे। अगला प्रश्न इंदिरा कुत्र भारतीय सेना प्रेषितवती। इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा? बांग्लादेश से मुक्ति संग्राम में, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में। बांग्लादेश अलग होने के लिए संग्राम कर रहा था, उसमें सहयोग के लिए उन्होंने भारतीय सेना को भेजा। इंदिरा का उद्घोषणा आसीत्। इंदिरा की घोषणा क्या थी? आखिरी प्रश्न है पदेन दरिद्रताम अपने, गरीबी को दूर करो, ये इनकी घोषणा थी। इस प्रकार से एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। अगला दूसरा प्रश्न क्रमांक है एक वाक्य उत्तरम लिखत, जिसमें प्रथम प्रश्न है दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति। स्वर्गवासी होने पर भी कौन हमारे लिए वर्तमान है? उत्तर है दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति। स्वर्गवासी होने पर इंदिरा हमारे लिए वर्तमान है। अगला प्रश्न इंदिरा का जन्म कदा हुआ? इंदिरा का जन्म कब हुआ? इंदिरा का जन्म 1917 तमे ख्रीष्टाब्दे प्रयाग नगरे हुआ। इंदिरा का जन्म 1917 ईसा वर्ष में प्रयाग नगर में हुआ। अगला प्रश्न इंदिरा का जन्म कुत्र हुआ? इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ? इंदिरा का जन्म प्रयाग नगरे आनंद भवन नामक पैतृक गृहे अभवत्। इंदिरा का जन्म आनंद भवन नामक पैतृक गृह में प्रयाग नगर यानी इलाहाबाद में हुआ। अगला प्रश्न जवाहरलाल नेहरू किम कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए कारागार यानी कि जेल गए? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन कुर्वन् कारागारम अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। अगला प्रश्न इंदिरा समाधि स्थल के नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? इंदिरा समाधि स्थल शक्ति स्थल इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में रिक्त स्थान इंदिरा पिता आसीत्। रिक्त स्थान में लिखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा के पिता थे। ख नंबर में सर्वे रिक्त स्थान तत्र आगच्छन्। सभी खाली स्थान वहां आते थे। राष्ट्रीय नेता ख नंबर रिक्त स्थान में लिखना है। ग नंबर तया रिक्त स्थान नामनी बालिकाराम संघटना करता वानर सेना लिखेंगे ग नंबर रिक्त स्थान में। और घ नंबर है आपका रिक्त स्थान सहयोगे बांग्लादेश स्वतंत्रता जाता। रिक्त स्थान के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। भारत के। अगला नंबर है सर्वे जनाः ताम् रिक्त स्थान इति रूपेण स्मरन्ति। सब लोग उसको इस रूप से याद करते हैं शांति दूती। ये रिक्त स्थान में लिखा जाएगा 5वें नंबर के। चौथा प्रश्न क्रमांक है नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरु। नाम लिखते हुए समास विग्रह कीजिए। प्रथम नंबर है पुष्पमाला। इसका विग्रह करेंगे पुष्पाणाम माला तत्पुरुष समास। आप लोग क्रम से 3 बॉक्स बना लेंगे। एक में लिखेंगे समासिक शब्द आगे में, फिर समास विग्रह और लास्ट वाले में लिखेंगे समास का नाम। समासिक शब्द में लिखेंगे पुष्पमाला, समास विग्रह में पुष्पाणाम माला और समास का नाम में तत्पुरुष समास। ख
ख नंबर में देशभक्ते, इसका विग्रह करेंगे देशस्य भक्ते, तत्पुरुष समास। ग नंबर में सीमा निर्धारणम, इसका विग्रह होगा सीमायाः निर्धारणम, तत्पुरुष समास। घ नंबर में वीर गतिम, इसका समास विग्रह होगा वीराणां गतिम, तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न क्रमांक था। पांचवा प्रश्न, नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम करो। नाम लिखते हुए संधि विच्छेद कीजिए। जिस प्रकार समास बनाया था, समासिक शब्द, समास विग्रह और समास का नाम, ऐसे ही इस प्रश्न में भी बनाएंगे संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि का नाम। संधि शब्द में लिखेंगे दर्शनम अनेकधा, और फिर विच्छेद में लिखेंगे दर्शनम प्लस अनेकधा व्यंजन संधि। ख नंबर में है स्वतंत्रता आंदोलनस्य, विग्रह लिखेंगे स्वतंत्रता प्लस आंदोलनस्य दीर्घ स्वर संधि। ग नंबर में है तत्र गच्छन्, विच्छेद करेंगे तत्र प्लस अगच्छन् दीर्घ स्वर संधि। घ नंबर में दर्घताम पनय, इसमें लिखेंगे दर्घता प्लस आम्पनय दीर्घ स्वर संधि। और अगला नंबर में द्रष्टुम ऐच्छत्, इसमें लिखेंगे द्रष्टुम प्लस ऐच्छत् वृद्धि स्वर संधि। इस प्रकार से संधि विच्छेद। अगला प्रश्न छठवां, अधोलिखित शब्दान आदृत वाक्य रचना करो। नीचे लिखे हुए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। अव्यय शब्द हैं, इन अव्यय शब्दों से वाक्य रचना करनी है। क नंबर में है कृते, इससे वाक्य बनाएंगे बालकस्य कृते दुग्धम देहि, बालक के लिए दूध दीजिए। ख नंबर में लिखा है समाप्ते, इससे एक वाक्य बनाएंगे समाप्य से सः अध्ययनम समाप्य गृहम आगच्छत्, वह अध्ययन समाप्त करके घर आया। ग नंबर कुर्वन्, कुर्वन् से वाक्य बनाएंगे नेहरू आंदोलनम कुर्वन् कारागारम आगच्छत्, नेहरू आंदोलन करते हुए जेल गए। अगला है सह, सह से बनाएंगे रामेण सह सीता वनम अगच्छत्, राम के साथ सीता वन गई। अगला नंबर अंगीकृत, अंगीकृत का वाक्य बनाएंगे इंदिरा प्रधानमंत्री पदम अंगीकृत देश सेवा में संलग्न जाता, इंदिरा प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करके देश सेवा में संलग्न हुई। इस प्रकार से पांचवें प्रश्न के उत्तर थे। छठवें प्रश्न क्रमांक के उत्तर थे। सातवां प्रश्न है उचितम योज्यत, सही मिलान कीजिए। प्रथम नंबर में इंदिराया जन्म, इसको मिलाएंगे का नंबर को 5 नंबर से यानी कि प्रयाग नगरी से। ख नंबर में इंदिराया पति, इसको मिलाएंगे 3 नंबर यानी कि फिरोज गांधी से। ग नंबर में इंदिराया माता को मिलाएंगे 4 नंबर यानी कमला नेहरू से। अगला है इंदिराया पिता को मिलाएंगे 2 नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू से। अगला नंबर में है बालिका नाम संगठना को मिलाएंगे 1 नंबर यानी कि वानर सेना से। आठवां प्रश्न क्रमांक इंदिरा गांधी इति विषयम अवलंबे संस्कृते 10 वाक्यानि लिखा। इंदिरा गांधी इस विषय को लेकर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। आपके निबंध पीछे दिए गए हैं, उसके किसी के 10 वाक्य याद कर लेना है जो परीक्षाओं में आते हैं। इसके 10 वाक्य नहीं लिख रहे यहाँ पर। अगला प्रश्न है 9वां, भिन्न प्राकृतिकम शब्दम चुनो, भिन्न प्राकृतिक शब्द चुनिए। इंदिरा, पार्वती, अहिल्या और लक्ष्मीबाई, ये 4 शब्द हैं। इनमें अलग है आपका इंदिरा। इंदिरा क्योंकि भारतीय राजनीति में आई और प्रधानमंत्री बनी देश सेवा की। बाकी की सभी ये जो है या तो देवी है या वीरांगना है, जैसे पार्वती और अहिल्या ये 2 सती और देवी थी, और लक्ष्मीबाई ये एक वीरांगना थी। इसलिए तीनों उस कैटेगरी में नहीं है जिसमें इंदिरा है। इंदिरा एक वीरांगना तो थी, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति में देश सेवा में देश का एक पद स्वीकार किया। राजनीति में आई, बाकी के तीनों राजनीति में नहीं थी, इसलिए इंदिरा सबसे अलग प्रतीत होता है शब्द बाकी के तीनों शब्दों से। ख नंबर में अक्टूबर मासा, अगस्त मासा, चैत्र मासा, जून मासा, सभी महीने अंग्रेजी हैं, सिर्फ हिंदी महीने एक अलग है चैत्र मासा, इसको लिखेंगे। ग नंबर में जल सेना, वानर सेना, थल सेना, वायु सेना। इसमें 3 प्रकार की जो सेनाएं हैं वो शासकीय हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। वानर सेना ये एक मान्यता प्राप्त सेना नहीं है, ऐसे ही एक संगठन इंदिरा गांधी ने बचपन में तैयार किया। अगला प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, महामंत्री, सभी पद भारतीय
जो शासन है उसमें निर्धारित होते हैं। एक पद महामंत्री का है, ये किसी चुनाव से, किसी ऐसी प्रक्रिया से नहीं बनता है, इसकी मान्यता उतनी नहीं होती। महामंत्री एक अलग शब्द है बाकी के तीनों से। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने है, इसको पूरा करेंगे। इसके पश्चात आगे आपका 9 दशा पाठा 19वां पाठ आएगा, हट भ्रमणम। इसके शब्दार्थ तैयार रखेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आगे आपको करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।